हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेंद्र आपका नॉलेज कैफ़े में स्वागत करता हूं। और हम जो डेली सेट्स अपना बना रहे हैं उसका सेट नंबर 8 का बारी है। हम लोग डेली 10 मिनट्स में 40 प्लस क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अपने कॉपी में 1 से 40 नंबर तक लिख के रेडी रहिए, ताकि आप खुद को एनालाइज करेंगे और लास्ट में देख पाएंगे कि आपने कितना ऑब्टेन किया है। जो आप थ्योरी पढ़ रहे हैं आप उसे पढ़िए, लेकिन साथ में प्रैक्टिस जरूर कीजिए डेली 10 मिनट्स। इससे आप खुद में इम्प्रूवमेंट महसूस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल भारत में स्थित है? करेक्ट। मैं प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का समय दूंगा, आप कोशिश कीजिए उसी में आप खुद से आंसर करने का। तो करेक्ट आंसर है बी, 2.42% भारत में विश्व के कुल क्षेत्रफल का इस क्षेत्रफल स्थित है। सेकंड क्वेश्चन, भारत में जनगणना की अवधि क्या है? मतलब कितने साल पर प्रत्येक बार जनगणना होती है? करेक्ट आंसर है प्रत्येक 10 वर्ष पर, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? देखिए ये सभी डेटा जो मैंने आपके सामने सेंसेक्स की रखी है या जनगणना की रखी है, ये 2011 की है, ठीक है। तो ये उसी के अकॉर्डिंग है, आप अभी के डाटा से मैच मत कीजिएगा। 2011 का जब भी ये सब आंसर किया जाता है जनगणना का रिलेटेड, तो वो 2000 जो जनगणना की डाटा होती है उससे किया जाता है, अभी प्रेजेंट सिनारियो से नहीं किया जाता। आप 2020 से इसका कंपैरिजन नहीं करेंगे, आप 2011 के सेंसेक्स से इसका कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। तो भारत का कुल जनसंख्या है 121.08 करोड़, 2011 के सेंसेक्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत की सबसे बड़ी जनजाति का नाम क्या है? देखिए भारत की सबसे बड़ी जनजाति का नाम है गोंड। ये मध्य प्रदेश में सरवाइव करती है, या वहाँ के निवासी है ये। नेक्स्ट है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% भारत में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डेटा आपको याद रखना है। आप रट के कीजिए चाहे कुछ कीजिए, आपको ये डेटा याद रखना होगा। तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहते हैं? भारत के दक्षिणी छोर का नाम है साउथ इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? जो लैंड वाला पार्ट है उसकी सीमा की लंबाई पूछी गई है। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की कुल समुद्री तटीय रेखा या सीमा की लंबाई कितनी है? देखिए जब कुल समुद्री तटीय रेखा की बात की जाएगी तो आप पेनिनसुलर इंडिया या प्रायद्वीपीय भारत का भी पोर्शन देखिएगा, और अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह में जो आइलैंड है उसका भी आप तटीय रेखा को कैलकुलेट कीजिएगा, तब आप कुल समुद्री तटीय रेखा या सीमा की लंबाई बताइएगा। तो करेक्ट आंसर है 7516 या 7516.5 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि से लगे समुद्री तटीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? इसमें हम लोग अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की जो सीमा है उसको हटा देंगे, तब बचता है अप्रॉक्स 1400, इसमें कम हो जाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा 6100 किलोमीटर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप अगर अगर आपको लगता है ये आप नहीं जानते थे तो आप जब मैं तो कहूँगा कि आप इसे ज़रूर नोट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, भारत का मानक समय जो 82 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है किसके मध्य से होकर गुजरती है? देखिए यह गुजरती है मिर्जापुर से। यहाँ पे जितने ऑप्शन है एक्चुअली अधिक सारे ऑप्शन से होकर गुजरती है, लेकिन मिर्जापुर या मतलब वहाँ से मिर्जापुर से एक्चुअली 82 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर एक्चुअली होकर गुजरती है यहाँ से नैनी नाम की जगह से, ठीक है। रांची ऑप्शन दिया है क्योंकि यहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। ये सब ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए साथ में दिए हुए हैं, ठीक है। 82 1/2 डिग्री मानक समय, स्टैंडर्ड टाइम जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है?
तो सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है नाभिकीय संलयन, या इंग्लिश में जिसे हम न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? देखिए, भारत में टोटल इंटाइटीज या स्ट्रक्चरल बॉडीज की बात करें तो भारत में टोटल 36 है, 28 राज्य है और 8 यूनियन टेरिटरीज है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, तो 28 राज्य हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का मुख्य संगठक क्या है? तो ऑप्शंस है हाइड्रोजन और हीलियम, नाइट्रोजन और ऑर्गन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो सूर्य का मुख्य संगठक है हाइड्रोजन और हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जल क्षेत्र सीमा कहां तक फैली है? तो भारत की जल क्षेत्र सीमा फैली है 12 समुद्री मील तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कर्क रेखा जो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए, इसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक है, एक ट्रिक आप याद रखिए, मित्र पर झाड़ गमछा। इसको अगर आप याद रखेंगे तो आप इस आठों के आठों राज्य का आप आंसर दे सकते हैं। मी से हो गया मिजोरम, त्र से हो गया त्रिपुरा, प से हो गया गमछा में झारखंड है, राजस्थान है। आप इस ट्रिक को लिखिए। ग से गुजरात है, अच्छा से छत्तीसगढ़ है। ये आप ट्रिक को लिखिए और देखिएगा आप सारे आंसर इससे कर पाएंगे। 8 राज्य का नाम आप याद रख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 82 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? जो स्टैंडर्ड टाइम है उसी की बात की गई है, ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका करेक्ट आंसर है 5 राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए, मैं आपको उत्तर से दक्षिण यानी नॉर्थ टू साउथ सिक्वेंसली बता रहा हूँ। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और फिर आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से होकर यह रेखा गुजरती है। अगर आप नहीं जानते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए। आप इंडियन मैप भी देख सकते हैं, उसमें भी आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का दीप्तमान सतह क्या कहलाता है? तो सूर्य का दीप्तमान सतह प्रकाश मंडल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है? तो पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है शुक्र या वेनस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे प्राचीन पर्वत किसे माना जाता है? सबसे प्राचीन पर्वत जो है अरावली पर्वत श्रृंखला को माना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे नवीन या नया पर्वत किसे माना जाता है? तो सबसे नवीन पर्वत हिमालय को माना जाता है। देखिए, ये सभी क्वेश्चन जो है वेरियस एग्जाम में आए हुए हैं, वहीं से मैंने उठाया है। तो इनको आप जरूर से जरूर पढ़ें, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट बहुत होते हैं, हमेशा नया क्वेश्चन ही नहीं बनते रहता है। ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई, करंट अफेयर्स है कि वो हमेशा अपडेट होते रहती है, लेकिन ये सब जो जीएस की पोर्शन है, जनरल स्टडीज, ये हमेशा रिपीट होती है। भारत के किस राज्य का नाम नेफा था? तो इसका करेक्ट आंसर है अरुणाचल प्रदेश का नाम नेफा था। ठीक है। भारत की प्रथम जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? देखिए, क्वेश्चन विपरीत भी हो सकता था कि इतने ईस्वी आपको बता दिया गया था, आप पूछा था किस वायसराय के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी, तो आंसर हो जाता है लॉर्ड मेयो। लेकिन अभी वायसराय आपको पता है लॉर्ड मेयो है, और इसका करेक्ट आंसर है 1872। आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि 2011 में हुआ था, अब 2021 में होगा, तो यानी 1 वाली तो 1881 आप टिक मत कीजिएगा। पहले अनियमित जनगणना होती थी, फिर उसके बाद नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी। ठीक है, इस बात को दिमाग में रखिएगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर में, सबसे गर्म एवं चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे गर्म और चमकीला ग्रह है शुक्र, जिसे हम इंग्लिश में वेनस कहते हैं। बुध का इंग्लिश नाम मरकरी है, शनि का सैटर्न है, मंगल का मार्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह का नाम क्या है? ये तो सभी जानते हैं, इंग्लिश में उसे मरकरी कहते हैं, हिंदी में उसे बुध कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? तो सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह वही है जो सबसे बड़ा उपग्रह भी है, सबसे वजनदार उपग्रह भी है, यानी इसका आंसर है जुपिटर या बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में किसके शासन में शुरू हुई थी? मैंने आपको बताया था कि 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में प्रारंभ हुए, पहली पहली बार हुई थी जनगणना, लेकिन वो अनियमित थी। 1872 में हुई, फिर 1875 में हुई, लेकिन नियमित जनगणना की शुरुआत एक्चुअली हुई थी 1881 ईस्वी में। और वो हुई थी किसके ऑप्शन में? ऑप्शन देखिए आपके सामने, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड रिपन। तो नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, डी ऑप्शन है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है? तो क्षुद्र ग्रह स्थित है बृहस्पति और मंगल के बीच में। याद रखिएगा, मरकरी, वेनस, सॉरी मार्स और जुपिटर के बीच में स्थित है। ये उनकी एक पट्टी पाई जाती है। पृथ्वी के जस्ट बाद है मंगल। आप सीक्वेंस तो जानते ही है, मरकरी, वेनस, अर्थ, फिर मार्स और फिर जुपिटर। तो मार्स और जुपिटर के बीच में ये जो क्षुद्र ग्रह है उनकी पट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? बहुत ही साधारण सा सवाल है लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल है। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी स्थित है चंद्रमा पर, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? ऐसा कौन से प्लेनेट है जिसके पास अपना सैटेलाइट नहीं है? जैसे पृथ्वी का चंद्रमा है, बृहस्पति के भी अपने सैटेलाइट है, वैसे ही कौन सा उपग्रह ग्रह ऐसे हैं जो आठ आप जानते हैं 8 प्लेनेट है। प्लेनेट प्लूटो को हटा दिया गया है प्लेनेट के कैटेगरी से क्योंकि वो फुलफिल नहीं कर रहा था क्राइटेरिया। तो ऐसा कौन सा प्लेनेट है जिसका उपग्रह नहीं है? तो इसका आंसर है बुध और शुक्र, मरकरी और वेनस। तो देखिए इसका सीधा सा सवाल है, जो पृथ्वी से जो पहले उपग्रह है उनके मतलब पृथ्वी से जो पहले ग्रह है उनके पास कोई उपग्रह नहीं है। मरकरी और वेनस उनके पास कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी के पास ये अपना एक उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है। पृथ्वी से ही उपग्रहों की शुरुआत होती है और आगे की ओर बढ़ता जाता है। ऐसा नहीं है कि आगे की ओर और भी बढ़ता जाएगा, लेकिन ये उपग्रहों की शुरुआत पृथ्वी से होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोर या सांझ का तारा किसे कहते हैं? भोर या सांझ का तारा हम शुक्र ग्रह को कहते हैं, याद रखिएगा। ये यही कारण से आप सांझ के समय में आप देखिएगा, कभी कभी आप वेस्ट डायरेक्शन में आप अगर ध्यान दीजिएगा तो ऊपर चमकीला आपको एक ग्रह दिखाई देगा, वो तारे के भांति आपको प्रतीत होगा। वो एक्चुअली वो शुक्र ग्रह होता है, या इंग्लिश में जिसे हम वेनस कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सैटेलाइट की बात की गई है कि सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। तो देखिए सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति है, या इंग्लिश में जिसे जुपिटर कहते हैं, उसी का सबसे बड़ा उपग्रह है जिसका नाम है गैनीमेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना का महाविभाजक वर्ष किसे माना जाता है? देखिए जनगणना की शुरुआत हुई थी 1872 में, वो अनियमित थी। जनगणना की नियमित रूप से शुरुआत हुई 1881 में। जो 1872 वाली थी वो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। 1881 वाली जो थी वो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। और महाविभाजक वर्ष जनगणना का माना जाता है 1921 को। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सौर मंडल का सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन सा है? ये क्वेश्चन मैंने आपको इस सेट में 2 से 3 बार बताया हुआ है। सौर मंडल का सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह है जुपिटर या बृहस्पति। नेक्स्ट, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो नेशनल वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है 11 जुलाई को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 35 तक हो गई, 36 नंबर सवाल, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का कुल जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? यानी 1 किलोमीटर में कितने आदमी लाइक करते हैं, उसी को जनसंख्या घनत्व या पॉपुलेशन डेंसिटी बोला जाता है। तो 2000, ये सब आंसर हम किस बेसिस पर कर रहे हैं? 2011 के सेंसेक्स के अनुसार या जनगणना के अनुसार। इसका करेक्ट आंसर है 382 व्यक्ति। अभी 2021 में न्यू डाटा आएगा। ठीक है, पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूमने वाले ग्रह कौन से हैं? तो पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूमने वाले ग्रह हैं अरुण और शुक्र, इंग्लिश में जिसे हम वेनस और यूरेनस कहते हैं। ठीक है, याद ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? भू स्थिर उपग्रह अर्थात जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की हाइट की बात की गई है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की हाइट कितनी है। तो इसका करेक्ट आंसर है 36,000 किलोमीटर। ठीक है,
आप देख रहे होंगे सारे क्वेश्चंस बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। 39 तक हुई। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए। चंद्रमा किस ग्रह का एकमात्र उपग्रह है? बहुत इजी सवाल है। सिर्फ एक ग्रह उपग्रह जो है पृथ्वी का है। बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट, भारत का कुल लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुष कितनी है? तो भारत का कुल लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुष 2011 की जनगणना के अनुसार 943 महिलाएं हैं। ठीक है, ए ऑप्शन। आज का लास्ट क्वेश्चन है, एक समुद्री मील कितने बराबर होता है? तो एक समुद्री मील बराबर होता है 1.85 किलोमीटर के। ऑप्शन सी। सो गाइज, आपने देखा कि आज हमने फिर से अप्रॉक्स 10 मिनट्स में 30 प्लस क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। इसी प्रकार आप डेली 10 मिनट्स में प्रैक्टिस करते रहिए। सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।